जिस खेल को सिर्फ 20-25 देशों में ही खेला जाता हो, उसमें से भी मोटा मोटी 10 देशों में ही ज्यादा पॉपुलर हो, उस खेल का वर्ल्ड कप आयोजन कराने के लिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश क्यों इतना उत्साहित है, ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि आईसीसी, जो दुनिया भर में क्रिकेट को चलाती है, उसने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट यूएसए को दे दिया, जहां पर टूर्नामेंट चालू होने से 1 महीना पहले तक क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम ही तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी इंटीफाइड में। मानना पड़ेगा कि दुनिया का सुपर पावर यूएसए क्रिकेट की पावर को मान गया, इसलिए तो पहली बार वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आयोजन करा रहा है। अमेरिका ने क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलरिटी को भांप लिया है, इसलिए तो इतने बड़े आयोजन के लिए जी जान लगा दी है, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इसके अलावा वहाँ की लोकल पब्लिक भी क्रिकेट से ज्यादा बेसबॉल में इंटरेस्ट लेती है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले 6 मिलियन भारतीय और पाकिस्तान मूल के लोगों की ताकत क्रिकेट वर्ल्ड कप को अमेरिका तक खींच लाई। इसका एक उदाहरण आप अमेरिका की क्रिकेट टीम में भी देख सकते हैं, जिसमें 7 से 8 भारतीय और पाकिस्तान मूल के हैं। और तो और अमेरिका क्रिकेट टीम के कप्तान भी भारतीय मूल के मौनिक पटेल ही हैं। इसके अलावा 2023 में अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन शुरू हुआ था। कुछ हद तक यह सफल भी रहा। इसमें काफी इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर भी खेले। हालांकि आईसीसी के सख्त नियमों के कारण अधिकतर देशों के बड़े ए ग्रेड के प्लेयर इसमें नहीं खेल पाए, क्योंकि आईसीसी का नियम है कि वो किसी भी नॉन फुल मेंबर कंट्री द्वारा होस्ट की गई किसी लीग को मान्यता नहीं देता है। और यूएसए अभी भी क्रिकेट में एसोसिएट कंट्री ही है, फुल मेंबर नहीं है। यानी इस लीग के स्टेट, सेंचुरी, विकेट, रन प्लेयर के T20 रिकॉर्ड में काउंट नहीं होते हैं। इसी वजह से अबू धाबी की T10 लीग को भी मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए इन लीगों में ज्यादातर रिटायर्ड प्लेयर और अपने बोर्ड से जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वही प्लेयर खेलते मिलते हैं। इसके अलावा आईसीसी का रूल है कि वह उस लीग को मान्यता नहीं देती है जिस लीग की टीम की प्लेइंग 11 में 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी खेलते हो। लेकिन मेजर लीग क्रिकेट में प्लेइंग 11 में 6 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर को इस लीग में खेलने के लिए एनओसी ही नहीं दी। इन सब बंदिशों के बावजूद भी मेजर लीग क्रिकेट काफी सक्सेसफुल रहा, जिसे देखने लगभग 75,000 दर्शक आए। और कमाई की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट ने $8 मिलियन कमाई की तथा आने वाले सालों में भी इसके बढ़ने का अनुमान है। जबकि आयोजकों की सोच थी कि इस टूर्नामेंट में $5 मिलियन से ज्यादा की कमाई हो गई तो खुद को भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन 5 मिलियन भारतीय मूल आबादी क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहती है, इसलिए आशा से अधिक सफलता निश्चित है। हालांकि इस बार मेजर लीग क्रिकेट के सीजन 2 को आईसीसी ने अपवाद स्वरूप लिस्ट ए का दर्जा दे दिया है, यानी इसके रिकॉर्ड प्लेयर के कैरियर रिकॉर्ड में जुड़ेंगे। इसके अलावा इस लीग में 18 प्लेयर में 9 फॉरेन प्लेयर रखना भी अलाउड कर दिया गया है, जिससे कोई भी बड़ा प्लेयर इस लीग में खेल सकता है, जिससे इस लीग की लोकप्रियता बढ़ना तय है। T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में क्रिकेट की पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर का काम करेगा। इन भारतीय मूल की आबादी तथा एशियाई मूल के लोगों की आबादी की ताकत ही है कि T20 वर्ल्ड कप को अमेरिका को होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड कप के 16 मैच यहाँ 3 वेन्यू पर खेले जाएंगे। ये वेन्यू है लॉडरहिल, डलास एंड न्यूयॉर्क, जिसमें से भारत पाकिस्तान का महामुकाबला भी शामिल है। उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान मैच का टिकट 8.5 लाख रुपए तक भी बिका है। ऐसे बड़े वर्ल्ड इवेंट के आयोजन से होस्ट करने वाले देशों की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। ऐसे इवेंट में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ता है तथा होस्ट कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होती है। और क्रिकेट की लोकप्रियता में अमेरिका में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अमेरिका में पिच को लेकर भी बहुत हो हल्ला हो रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ के पिच क्वालिटी क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं है। अमेरिका में भारत की तरह अलग से कोई क्रिकेट के लिए मैदान नहीं होते हैं। वहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, जहाँ फुटबॉल भी खेला जाता है, हॉकी भी खेली जाती है और बेसबॉल भी खेला जाता है। इसलिए क्रिकेट के लिए अलग से पिच बनाकर रखना संभव नहीं है। ऐसे मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड में ड्रॉप इन पिच यूज की जाती है, जिसे कहीं बाहर तैयार किया जाता है और बड़ी बड़ी क्रेनों की सहायता से मैदान में लगाया जाता है। यह सीधे मैदान में फिट हो जाती है, उस पर रोलर चलाओ और खेलने के लिए तैयार। और जिस समय क्रिकेट नहीं हो रहा तो पिच को वापस निकाल दिया जाता है, ताकि दूसरे खेलों के लिए मैदान का यूज हो सके। अमेरिका में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से ड्रॉप इन पिचें मंगाई गई है, और ऐसी पिचों को सेटल होने में टाइम लगता है। आईसीसी ने यूएसए पे इतनी मेहरबानी क्यों की, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। आईसीसी का काम है कि क्रिकेट को नई नई कंट्री में लेकर जाना, ताकि यह खेल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो सके, जिससे क्रिकेट के लिए नए बाजार खुल सके। अमेरिका जैसे बड़े देश में अगर क्रिकेट पॉपुलर हो गया तो फिर क्रिकेट में पैसा बरसेगा। वैसे आईसीसी जिस देश को भी आईसीसी इवेंट की होस्टिंग देता है, तो पहली शर्त यही होती है कि आईसीसी को टैक्स से एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर वो कंट्री आईसीसी को टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देती है, तो होस्ट करने वाले देश का क्रिकेट बोर्ड टैक्स एग्जेम्पशन देता है। यानी किसी भी कंडीशन में आईसीसी का पैसा बनना तय है, उसे कोई भी घाटा नहीं होगा। इसी पैसे के चक्कर में आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में खाली स्टैंड पड़े हैं, फिर भी वहाँ लोकल समय अनुसार सुबह जल्दी मैच कराए जा रहे हैं, जिसका प्रसारण भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे के करीब होता है। इसमें भी मुख्य
कारण है भारत तथा भारत का पैसा। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा क्रिकेट मैचों के ब्रॉडकास्टर से ही आता है, यानी आईसीसी अपने क्रिकेट इवेंट दिखाने के राइट्स बेचता है तो ब्रॉडकास्टर उसका पैसा देता है। अब ब्रॉडकास्टर पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो मैचों के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाकर पैसा बना लेगा। लेकिन आप ही सोचो, अगर मैच रात को 4 बजे टीवी पर दिखाया जाएगा तो कितने लोग हैं जो रात को अपनी नींद खराब करके मैच देखेंगे? बहुत ही कम, क्योंकि सुबह सबको उठकर ऑफिस या काम पे जाना है। अब अगर व्यूअरशिप कम आएगा तो कोई भी कंपनी क्रिकेट मैच के उस टाइम अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए पैसे क्यों देगा जब कम लोग मैच देख रहे हो? अब ब्रॉडकास्टर का मोस्ट पैसा इंडिया से ही आता है, तो मैच उस टाइम दिखाए जाएंगे जो इंडियन व्यूअर को सूट करे, उसी में ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू कमाएगा। भारतीय दर्शकों के लिए रात 8 से 12 प्राइम टाइम माना जाता है, उसी समय आईपीएल का भी प्रसारण होता है। अब जिस समय हमारे यहाँ रात के 8 बजते हैं उसी समय अमेरिका में सुबह होती है, इसलिए वहाँ पे मैच सुबह कराए जा रहे हैं। अब सुबह तो ज्यादातर लोग काम पे जाते हैं और गर्मी भी बहुत रहती है, इसलिए स्टैंड खाली पड़े हैं। स्टार इंडिया जो डिज्नी हॉटस्टार की पेरेंट्स कंपनी भी है, उसने $3 बिलियन देके 2027 तक आईसीसी इवेंट के ब्रॉडकास्ट राइट खरीदे हैं। अब इतना पैसा ब्रॉडकास्टर देगा तो कुछ ना कुछ तो वो भी कमाएगा ना, और उसकी बात भी माननी पड़ेगी। अब स्टेडियम दर्शक लाकर जो 1-2 करोड़ रुपए पैसा बनता है, उस पैसे की आईसीसी को क्या जरूरत है जब इतना बड़ा पैसा ब्रॉडकास्टर से मिल रहा है? वैसे भी ब्रॉडकास्टर के पैसे से ही पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी चलती है। क्रिकेट में जितना भी पैसा आता है उसमें से 80% भारत से ही आता है, इसलिए इंडिया के दर्शकों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। क्रिकेट का इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलता है जहाँ पर जितना ज्यादा पैसा आईसीसी का झुकाव वहीं होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से सबसे ज्यादा पैसा आता था, लेकिन भारत में इकोनॉमी बूस्ट के कारण वो पावर अब भारत के पास आ गया है। अब अमेरिका में बढ़ती क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का फायदा आईसीसी उठाना चाहता है ताकि क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा देशों में पॉपुलर हो जाए और आईसीसी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। सब पैसे का ही खेल है। वैसे आईसीसी कोई कंपनी तो है नहीं जो पैसे के लिए काम करती हो। आईसीसी को जो भी पैसा मिलता है वो अपने पास रखकर क्या करेगी? उस पैसे को इमर्जिंग क्रिकेट नेशन को बांट देती है, जैसे स्कॉटलैंड, युगांडा, नेपाल, ओमान आदि। इसलिए इन देशों में भी क्रिकेट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सहायता मिलती है। जब इन देशों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो इन देशों की क्रिकेट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, जिससे ये टॉप टीमों के साथ कम्पीट कर पाएंगे। इससे दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। वैसे आईसीसी का यही काम है, क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा देशों तक फैलाया जाए। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि अफगानिस्तान, आयरलैंड जैसे देशों में क्रिकेट का स्तर बहुत ही सुधरा है, जिससे उन्हें टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस भी मिल गया है। वैसे भी अमेरिका से 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा 1 मिलियन पाकिस्तान मूल के लोग भी अमेरिका में रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के लोगों में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सपोर्ट अमेरिका में क्रिकेट को मिलेगा तो उस पावर को आईसीसी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वैसे भी वेस्ट इंडीज ने पिछले आईसीसी इवेंट के हाल को देखते हुए उसे एक सहयोगी चाहिए था। अब देखते हैं कि आईसीसी ने जो क्रिकेट का बीज अमेरिका में बोया है वो आगे जाकर पेड़ बनेगा या नहीं। वैसे सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सच है कि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम जो न्यूयॉर्क में है और जहां वर्ल्ड कप के मैच खेले जा रहे हैं, उस स्टेडियम को वर्ल्ड कप के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। जहाँ बाकी छोटे छोटे देशों में एक अदद क्रिकेट स्टेडियम बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं अमेरिका में स्टेडियम बनाना और उसे गिराना बच्चों का खेल है। अमेरिका में टेक्सास के डलास में पिछले साल बेसबॉल का एक स्टेडियम गिरा दिया गया। उसी के खंडहरों में नया क्रिकेट स्टेडियम बन गया, जिसका ग्रैंड पियर स्टेडियम रखा गया, जहां एमएलसी के ज्यादातर मैच खेले गए थे। वैसे जो लोग अमेरिका को क्रिकेट में एकदम नौसिखिया या न्यूकमर समझ रहे हैं, उनको बता दूं कि 1751 में न्यूयॉर्क की वीकली मैगजीन में एक खबर पर नजर डाल ले। वहां की मैगजीन पोस्ट बॉय में खबर छपी थी कि न्यूयॉर्क ने लंदन को हराकर क्रिकेट मैच जीता था। इसके अलावा 1754 में अमेरिका के फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन क्रिकेट को इंग्लैंड से लेकर आए थे। 1844 में कनाडा और न्यूयॉर्क की टीम के बीच में भी पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का जिक्र मिलता है। 1849 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी एक क्रिकेट मैच खेलने का जिक्र मिलता है। वैसे अमेरिका में भी लोकल लेवल पर छोटे मोटे मैदानों पर